अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ वाई यूजिंग इंसुलेशन इन स्टीम पाइपलाइन। तो स्टीम लाइन में इंसुलेशन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो ये तमाम चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ये आइए मैं आपको रिव्यू करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, इंसुलेशन के बेनिफिट जानने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि वाई आर इंसुलेशन यूज्ड, इंसुलेशन को क्यों यूज़ किया जाता है। द इंसुलेशन यूज टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू हीट फ्लो एंड लोअर्स योर हीटिंग कॉस्ट्स। तो फ्रेंड्स, इंसुलेशन को यूज़ किया जाता है रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करने के लिए, हीटिंग फ्लो के लिए, और हीटिंग कॉस्ट को लोअर करता है। तो जिसके लिए स्टीम लाइन में इंसुलेशन का इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर। इंसुलेशन का इस्तेमाल स्टीम लाइन के अलावा हॉट सरफेस वाली मशीन जैसे कि बॉयलर और हॉट चैम्बर्स वाली मशीनों में भी इस्तेमाल किया जाता है जहाँ हीट लॉस होने का ख़तरा होता है। तो जिसमें डिफरेंट टाइप के इंसुलेशन होते हैं, तो आज हम रॉकवूल इंसुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और मेन इसकी बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंसुलेशन के क्या क्या एडवांटेज होते हैं स्ट्रीम लाइन के लिए। जैसे कि नंबर 1 बेनिफिट है द मिनिमाइज लॉस ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी हीटिंग को लॉस होने से बचाता है, जो कि कुछ इस तरह होता है। एडिंग अ लेयर ऑफ रॉकवूल इंसुलेशन एंड क्लेडिंग विल मिनिमाइज द हीट लॉस, यानी कि स्टीम लाइन के ऊपर इंसुलेशन की एक लेयर चढ़ा देते हैं ताकि जो हीट लॉस होता है वो इससे मिनिमाइज हो जाता है। तो अगर हम स्टीम लाइन पे इंसुलेशन नहीं करेंगे तो वह एम्बिएंट टेम्परेचर के कांटेक्ट में उसका हीट लॉस होगा। तो इस पर्पस के लिए स्टीम लाइन में इंसुलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह सेकंड बेनिफिट है द मिनिमाइज कंडेंसेशन, इंसुलेशन कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ कंडेंसेशन बिल्डिंग अप ऑन अ पाइपलाइंस, यानी अगर हम स्टीम लाइन की इंसुलेशन नहीं करते हैं तो वो जो पाइप है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर के, तो जिसकी वजह से पाइप के दरमियान में अमाउंट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ जाती है और स्टीम के साथ में, यानी ड्राई स्टीम के साथ में कंडेंसेशन ट्रेवल करने लग जाती है। तो ये भी एक बेनिफिट है इंसुलेशन करने का कि वो कंडेंसेशन को मिनिमाइज़ करे। इसी तरह थर्ड बेनिफिट है मिनिमाइज ऑपरेशनल नॉइज़ ड्यूरिंग ऑपरेशन। द पाइप कैन क्रिएट वाइब्रेशंस, हैमरिंग एंड स्टीम वेलोसिटी साउंड। पाइप इंसुलेशन कैन हेल्प एब्जॉर्ब दिस ऑपरेशनल साउंड्स, यानी इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, बहुत से ऑपरेशंस में वहाँ की मशीनों में स्टीम लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम स्टीम लाइन में इंसुलेशन नहीं करते हैं तो हमें स्टीम की फ़्लो यानी ट्रेवल होने के दौरान वाइब्रेशन और हैमरिंग की आवाज़ सुनने को आती है। तो ये जो इंसुलेशन होती है उस साउंड को मिनिमाइज़ करने का काम करती है। सो नेक्स्ट बेनिफिट है प्रोटेक्ट फ्रॉम करोजन एंड रस्ट पाइपलाइंस। द कंडेंसेशन कैन ईजिली लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ रस्ट विच कैन क्विकली वेयर डाउन द पाइप। तो पाइपलाइन जितना ज़्यादा कंडेंसेशन के टच में आएगी तो उसके करोजन और रस्ट लगने के ज़्यादा चांस होते हैं, तो इससे जो पाइप की लाइफ होती है वो कम हो जाती है। तो इसलिए जो इंसुलेशन होती है वो पाइप की लाइफ को बढ़ाने का काम करती है और पाइपलाइन को सडनली डैमेज होने से बचाती है। सो नेक्स्ट बेनिफिट है प्रोटेक्ट द रिस्क ऑफ स्किन इंजरी। If steam pipelines are not insulated properly, it becomes excessively hot and a person who touches an overly hot pipes can get seriously burnt. तो फ्रेंड्स, अगर हम स्टीम लाइन को इंसुलेशन नहीं करेंगे तो ये जो पाइपलाइन होते हैं ये बहुत हॉट होते हैं, तो कोई भी पर्सन अगर इसके कांटेक्ट में आ गया तो उस पर्सन का वो कांटेक्ट पार्ट बर्न्ड हो जाएगा, यानी अगर हॉट सरफेस में अगर हार्ड टच होगा तो वो जल जाएगा। तो हमें इसकी वर्किंग के दौरान सेफ्टी ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि किसी भी किस्म की इंजरी से बचा जा सके। वैसे तो बहुत से बेनिफिट्स होते हैं इंसुलेशन के, तो कुछ बेनिफिट्स थे जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए इस वीडियो में। सो वीवर्स, ये एक छोटा सा टॉपिक था इंसुलेशन के बेनिफिट से रिलेटेड जो कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किए। तो फ्रेंड्स, इसी तरह इंडस्ट्रियल, टेक्निकल और मैकेनिकल फील्ड से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।